आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, जिसे पहले पूर्वांचल बैंक कहते थे। जब से ये बैंक बदला है, बड़ौदा यूपी हुआ है, तब से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। जैसा कि एम पिन को लेकर के आ रहा है या ट्रांजैक्शन को लेकर के शुरू में आ रहे थे, बैलेंस लोग नहीं चेक कर पा रहे थे। फिलहाल धीरे धीरे सारी समस्याओं का निदान हो चुका है, लेकिन अभी भी मोबाइल बैंकिंग वाली समस्या जस की तस बनी हुई है। पसीने छूट जा रहे हैं एम पिन मंगाने में। एम पिन कैसे आए, एम पिन कैसे मंगाएं, क्या वो तरीका है। तमाम तरीके लगाने के बाद भी एम पिन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ रीजंस बताते हैं एम पिन क्यों नहीं आ रहे हैं और कुछ तरीके भी बताते हैं एम पिन मंगाने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखिए, एम पिन जो नहीं आ रहा है उसका कारण बैंक का बदलना ही है। आपका मोबाइल नंबर जो पहले से पड़ा था, सभी लोगों को शुरू में ही मोबाइल बैंकिंग वाला एम पिन आ चुका था। ठीक है, कुछ लोगों से डिलीट हो गया, कुछ लोगों को आया ही नहीं। जिनको नहीं आया वो लोग तो बना ही नहीं सकते मोबाइल बैंकिंग, और जिनका डिलीट हो गया वो भी परेशान है। तो वो क्या करें, उसके लिए मैंने वीडियोस डाले ही हैं इस चैनल पे, आप देख लीजिएगा। वाले ऑप्शन पे जब जाते हैं, मैनेजर या कैशियर जहाँ भी आप ब्रांच पे जाते हैं, तो वहाँ से एम पिन रीसेंट की सुविधा जो होती है रहती है, वहाँ से वो भेज देते हैं। आपसे कभी भी फॉर्म भी भरवा लेते हैं या एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं। एम पिन नहीं आता है, ठीक है, उनके भेजने के बाद भी वहाँ से रिक्वेस्ट फाइल करने के बाद, क्योंकि वो हेडक्वार्टर गोरखपुर जो कि तारामंडल में ऑफिस है, वहाँ से ओरिजिनल ऑफिस आपका मोदीपुर में है, गोरखपुर में, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। फिर भी यदि नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार और रीसेंड के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा वहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि एम पिन रिक्वेस्ट जो है एक ही बार फाइल होता है बाई ब्रांच। आप दोबारा जाएंगे तो वहाँ लिखा रहेगा ऑलरेडी एम पिन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो चुका था, दोबारा वहाँ ऑप्शन नहीं आता है। तो क्या वो तरीका है जिससे वहाँ एम पिन आप मंगा सके? तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं। एक तो आप मोबाइल नंबर ही चेंज कर दीजिए अकाउंट में, अगर ये पॉसिबल है तो आप चाहिए तो एक एप्लीकेशन लिखिए और बोलिए कि मेरे मोबाइल नंबर मुझे चेंज करना है। उससे भी ऑप्शन है, उससे भी ज़्यादा चांसेस आ जाए। और दूसरा सबसे बड़ा एक और ऑप्शन है, आप चाहे तो अपने मोबाइल बैंकिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो डी रजिस्टर करा सकते हैं। आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि मेरा मोबाइल बैंकिंग जो है हटा दिया जाए। ठीक है, तो आप मैनेजर से या कैशियर से बोल भी सकते हैं, सर 24 घंटे 48 घंटे या 3-4 दिन के लिए मेरा मोबाइल बैंकिंग जो सुविधा वहाँ दिखा रहा है पहले से ही, उसको हटा दीजिए। एप्लीकेशन लिख सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं, हटवा लीजिए। आप फिर से 3-4 दिन बाद जाइए और फिर मोबाइल बैंकिंग एक फॉर्म भरिए और वहाँ से फिर से रजिस्टर करा लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा चांस है आपका एम पिन आ जाए, क्योंकि बिना एम पिन आए मोबाइल बैंकिंग नहीं चला सकते, और मोबाइल बैंकिंग जब तक आपके पास नहीं आएगा तब तक आप पैसे वगैरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो एम पिन मंगाने का ये तरीका था जो कि मैंने आपके साथ साझा किया है। अगर आपके पास इससे भी बेहतर कोई आइडिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल ये अचूक एवं बढ़िया तरीका है। एक और लास्ट तरीका आपके पास बता देते हैं आपको क्या करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक हम दे देंगे, जहाँ से एक कंप्लेंट फॉर्म है, ठीक है, जिसको आप भर दीजिएगा और उसमें आप सारी समस्याएं अपने लिख दीजिएगा और सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ से भी एक आपको एक ऑप्शन मिल सकता है। अगर आप वीडियो अगर रात में देख रहे हैं या ऐसे टाइम में देख रहे हैं जिस दिन बैंक नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये मोबाइल बैंकिंग का ये आपका कंप्लेंट फॉर्म है और ये उनके पास पहुंच जाएगा। हो सकता है उस पर कोई एक्शन लें, नहीं लेंगे तो बैंकिंग टाइम जिस दिन रहेगा आप वहां जा करके जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप फॉलो करने का प्रयास करिएगा। मे भी आपका एम पिन आ जाए। फिलहाल कुछ लोगों का इस तरह तरीका लगाने पे आ भी गया है। ठीक है, और इंटरनल बात ये बताएं आपको बैंकिंग की, तो ऐसा मैनेजर का कहना है कि एक ब्रांच पे 5-5 लोगों के एम पिन भेजे जा रहे हैं। फिलहाल ये कहाँ तक सत्य है इसका प्रमाण कुछ नहीं मिला है, लेकिन अगर 5-5 लोगों के ही भेजे जा रहे हैं एक ब्रांच से, जैसे कहीं हेड ऑफिस है गोरखपुर में तारामंडल में, तो वहाँ से अगर एक ब्रांच का, किसी भी एक ब्रांच का अगर 5-5 कस्टमर का भेजा जा रहा है, फिर तो बहुत सारे कस्टमर हैं। ऐसे भेजने में तो सालों गुजर जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये बहुत ही प्रमाण मुझे सही नहीं लगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आने में बहुत समय लगेगा, जो कि आपको प्रतीक्षा ना करना हो तो आप ये तमाम तरीके जो मैंने बताए हैं वो आप फॉलो करिएगा। तो देख सकते हैं कंप्लेंट फॉर्म है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत ही आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। यहाँ आप अपना पहला नाम, यहाँ लास्ट नेम, जैसे मान लीजिए किसी का नाम अमित यादव है तो अमित यहाँ और यादव यहाँ लिख देगा। ठीक है, ये बात मैंने एक स्पेसिमेन के लिए लिया है। और यहाँ पे आप नीचे चले आएंगे तो नीचे देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, फिर मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो कि मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है इस आपके अकाउंट में, और यहाँ पे अपनी कंप्लेन लिख दीजिए। कंप्लेन में लिख दीजिए कि मुझे मोबाइल बैंकिंग का एम पिन नहीं आया है। ठीक है, कृपया एम पिन सेंड करने की कृपा प्रदान करें। ठीक है, या एम पिन सेंड करें। अगर आपको आए थे एम पिन और उड़ गया है, डिलीट हो गया है, तो आप लिख दीजिए एम पिन जो है मेरा डिलीट हो गया है या गायब हो चुका है हमारे मोबाइल से, और कृपया रीसेंड एम पिन करें। ठीक है, एम पिन को रीसेंड करें। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने
इंग्लिश में लिख सकते हैं ट्रांसलेशन लैंग्वेज में, या तो आप चाहे व्हाट्सअप लैंग्वेज जिसमें बात करते हैं उसमें भी लिख सकते हैं, और यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। हिंदी में चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कि हमको मोबाइल बैंकिंग के लिए एम पिन की ज़रूरत है, कृपया हमें एम पिन भेजने का कष्ट करें। ठीक है, क्या कृपया हमें एम पिन भेजें, बस उतना करना है, सेंड कर देना है। ठीक है, सबमिट कर देना है। फिर आपको कोई किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आएगा कि आपने कोई कंप्लेंट फाइल करा है, और सीधे उनके पास पहुंच जाएगा। फिलहाल ये नॉन बैंकिंग टाइमिंग के लिए है। अगर आप वीडियो रात में देख रहे हैं या जिस दिन बैंक नहीं है उस दिन देख रहे हैं तो ये फॉर्मेट आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल जो तरीके मैंने बताया है उसका प्रयोग करिएगा, मे भी आपका एम पिन आ जाए। और इसके अलावा कुछ और अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।